हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्यों आए? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब मुझे नहीं जानते हैं, ये सचिन बैठा है यहाँ, पूछ लो मुंबई में कितना वीआईपी जाते हैं, समझ पाए? सबको किस प्रकार कहा बोलता हूँ, पूछो इनको, कान पकड़ के खड़ा कर देता हूँ। यहाँ कथा सुनना है तो सुनने आओ, किसी के पीछे मुंह छिपा के बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम बात करना है तो बहुत जगह स्थान है, जाके तुम टाइम पास कर सकते हो। पूछो इनको, ये बैठा है तुम्हारे सामने। हम श्रोता है गोपाल, श्रोता है वक्ता है गोपाल, प्रश्नकर्ता भी है गोपाल। हम कथा भी गोपाल को सुना रहे हैं, पर हमारा सौभाग्य है कि 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए भी यहाँ पर आके बैठते हैं, उतना में भी बहुत आनंद से बात कर कथा सुनो। सामना में बैठने की प्रयास करो, मुंह छिपा के बात करने का जरूरत नहीं है यहाँ, समझ पाए? और
कीर्तन में सब कोई कीर्तन करो। यहाँ बात करने के समय में मैं अंदर था, मुझे तुम्हारे बात सुनाई दे रहा था। जब वो गा रहा था ना वैष्णव वंदना, वो वंदना गा रहा था, तब आप लोग बात कर रहे थे अपने आपस में, समझ पाए? कथा में क्या है कि ऐसा होता है, इसके लिए हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है। कथा में हम नहीं कह पाएंगे, हमारे सामने बैठ के किसके साथ कोई बात कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो बैठ के वक्ता को बहुत असुविधा है, बहुत डिस्टर्ब है। और उससे अच्छा है कि तुमको कथा सुनना नहीं है, तुमको रुचि नहीं है, कीर्तन में रुचि नहीं है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, शुकदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिबिंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधेशम निताई गौर हरि हरि वो। हरे कृष्ण। परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। मध्य परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी श्री के चरण कमलों में ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय के समस्त आचार्य बिंदु गुरु परंपराओं के चरण कमलों में समस्त गोस्वामी के चरण कमलों में श्री कृष्ण चैतन्य मिशनस्थ समस्त आचार्य बिंद के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। गुरु वैष्णव के आशीर्वाद कृपा से हम लोग यहाँ पर बैठकर निरंतर इस रस धारा कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, ये हमारा सौभाग्य है और भगवान की कथा श्रवण करते हुए यहाँ पर जो आता है ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है सत्संग। और यहाँ का मर्यादा है कि जिस प्रकार विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, ध्यान देना, क्या होता है वहाँ पर जो सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है, विद्यार्थी होता है, वो क्या करता है? ध्यान से सुनता है, देखता है और गुरु के साथ उसका समस्त प्रकार ध्यान रहता है जब पढ़ाई के समय में। पर जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, विद्यार्थी विद्यार्जन के लिए नहीं जाते हैं, केवल अपना समय को बिताने के लिए जाते हैं, वो पीछे बैठते हैं हाई डेस्क के नीचे मुख को डाल के, नहीं तो किसी और अपना दोस्तों के पीछे मुख को रख के कि मुझे गुरुजी नहीं देख ले, टीचर मुझे नहीं देख ले, और अपना अपना काम करते हैं। लड़कियां हो तो आम लेके जाते हैं, उस वहाँ ब्लेड लेके उनको काट के नमक लगा के उसके उधर अपना अपना काम करते हैं। लड़का लोग और कुछ करते हैं, आजकल हो गया स्मार्टफोन, उसमें का व्यस्त रहते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य सत्यवाद को कहने की लज्जा की बात नहीं है, परंतु प्रकृति में जो शिक्षा के लिए आता है वो आगे बैठता है और ध्यान से बैठता है, कहीं भी बैठता है। गर्व की बात यह है, यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी है। हम बहुत श्रोता देखे हैं जो पहले आता है कथा में, सामने बैठता है। और अब कहूँ, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, एक श्रोता में देखा था, वो पहले आएगा, सामने बैठेगा, 3 कथा लगातार हुआ मुंबई में, और तीनों कथा में वो आया,
सामने बैठा और मुंह को खोलकर बैठा। मैं एक बार सोचता था ये मुंह खोलकर भी क्यों बैठ रहा है, आंख मुख कान सब खुला है उनका, कैसे आप पता चलेगा कि उसका आंख भी खुला है, मुंह भी, सब कुछ खोले हैं। इस प्रकार एक टक एकाग्रत चित्त से एक आसन में, और उसी के कारण में गोकर्ण जी महाराज जब कथा सुनाया, और सुना कौन, धुंधुकारी। और जब केवल धुंधुकारी के लिए आया विमान, तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि महाराज यहाँ इतने लोग सुन रहे हैं कथा, तो एक के लिए क्यों आया विमान आई क्यों? तब भगवत दूतों ने कहा श्रवणस्य विवेदेन फलं भेदेत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। ध्यान देना, सत्संग आज फैशन की बात हो गई है, पर सत्संग फैशन नहीं है, सत्संग टाइम पास नहीं है। सत्संग एक महत्व स्थान होती है। सत्संग महत्व व्यक्ति के द्वारा, भक्तों के द्वारा होता है। सत्संग में बैठना सुनना बहुत मर्यादा होती है, और उसके लिए श्रोता सर्वश्रेष्ठ श्रोता है परीक्षित महाराज, श्री नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, शौनकादि ऋषियों, ये सब श्रोताओं माने श्रेष्ठ श्रोता सब हैं। इन्होंने कथा को, रस को केवल पान किया है, और उसी कारण में बताया गया कि स्वादु स्वादु पदे पदे। जितना सुनते रहोगे उतना आस्वादन करते रहोगे, उतना आस्वादन करते रहोगे। कब आस्वादन करोगे? जब सुनोगे। जब सुनोगे तब तो आस्वादन होगा, नहीं सुनोगे तो नहीं सुनेगो, नहीं सुनने से कैसे आस्वादन होगा? भक्तों, कैसे भी हो, हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि हमको इस कथा रस को आस्वादन करने के लिए अवसर प्राप्त हो रही है। आइए, कल जहाँ पर हम कथा विश्राम दे थे, आज प्रारंभ करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यहाँ पर ब्रह्मा ने बहुत सुंदर कथा कहा था। कहा कि प्रभु, ओहो भाग्य, इस श्लोक से हम छोड़े थे। ओहो भाग्य मोह भाग्य नंद गोप ब्रजैकसम जन्मित्र परमानंदम पूर्णामृत है कि ओहो भाग्य मोहो भाग्य नंद गोप ब्रजैकसम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ध्यान देना, आप जिसको जितना जितना गौर से, जितना अपनों से सुनोगे, व्यवहार करोगे ना, वो उतना अपना हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज इस प्रकार आप, अवश्य ये गर्व अहंकार नहीं है, आप भागवतम को इस प्रकार फ्लो में किस प्रकार हो कह सकते हैं? जिस प्रकार आप सुन सकते हैं उसी प्रकार मैं भी कह सकता हूँ। ये आप सुन रहे नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, ये साक्षात गुरुदेव वैष्णव और महापुरुष साक्षात हमारे हृदय में बैठ के कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु, ओहो भाग्य, किसका भाग्य है? वृंदावन के वासी, भगवान का बन जाना ये सहज की बात नहीं है। जीव संसार में क्यों भटक रहा है? क्योंकि जीव अब तक भगवान का नहीं बन पाया है। जीव वर्तमान तक भगवान का बन नहीं पाया है, और वही कारण से आज संसार में भटक रहा है। ध्यान देना, आज संसार में भटकने का कारण क्या है जीव को? क्योंकि वो आज तक प्रकृति में अपना स्वरूप को नहीं जान पाया है,
भगवान को नहीं पहचान पाया है। कदाचित यदि ये कर देता, जीव को प्रतीत हो जाता, तो ये सब उसका जीवन में खत्म हो जाता है। संसार में भ्रमण करना, सूरे स्पृशि स्युष तथैव अनुस्वपि तिर्यक्षुजादः सोऽपि ते अजनस्य जन्मा सतं दुर्मदमिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। आपके अनुग्रह से प्रभु, हे परम सृष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु क्यों जन्म ले रहे हैं? ना श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्भ को चूर्ण करने के लिए, आप संत सदृश भक्त पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषि, मनुष्य, पशुओं तथा जलचर तथा के बीच में जन्म ले लेते हैं, आविर्भाव हो जाते हैं। ध्यान देना, ब्रह्मा कह रहा है कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप संसार में आए, आप जन्म ले, आविर्भाव हुए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, पर आते हैं। क्यों? भगवान क्यों आते हैं? जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतिकी जनार्दन करते कोई बहाना, अति कौतिकी जनार्दन करते कोई बहाना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु, आप जगत के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए आप आते हैं। कभी असुरों ने बहुत उत्पात करते हैं। असुर कौन है भाई? लोग कहते हैं महाराज सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में असुर थे, अभी तो असुर नहीं है। अब उस समय देखोगे असुर, इतना बाल, ऐसे ऐसा आंख, इतना बड़ा मस्तक, ऐसा दांत, ऐसे नाखून, पर अब तो असुर, अरे असुर अभी सब कोई है। उस समय तो केवल एक हिरण्यकश्यप था, पर अभी तो सबके अंदर हिरण्यकश्यप बैठा है। असुर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही तो असुरता गुण है। असुर कुछ स्वरूप नहीं है, असुर गुण है। ध्यान देना। और उसी कारण में यहां कथा पियो, और कथा पीने से हमारे अंदर जो असुर गुण है ये सब नष्ट हो जाएंगे। ध्यान देना। सतांग प्रसंगान मोहबीज संविदो भवंती हृत्कन्न रसायन कथा तज्जो सनादा सबवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। ध्यान देना भक्तों, ब्रह्मा ने कहा कि आपको आने का कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, पर जब असुर यहां पर उत्पात करते हैं तब आप आते हैं वो असुरों को, राक्षसों को, दैत्यों को दमन करने के लिए, और गो, ब्राह्मण, संत, वैष्णव जनों को सुरक्षा देने के लिए आप आते हैं, और मायाबद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए आप इन सब लीलाओं कर रहे हैं। भगवान इन सब लीला करने की क्या जरूरत है? भगवान अजन्मा है, भगवान को अजन्मा कहा गया है। वेद में कहा गया है कि भगवान अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं है, पर अजन्मा होकर भी जन्म ले रहे हैं। किसी के पुत्र बन जाते हैं, किसी के पति बन जाते हैं, किसी के सखा बन जाते हैं, किसी के हैं,
माने सब कोई बन जाते हैं भगवान। इसके लिए तो ब्रह्मा यहां पर कहा ना, ओहो भाग्य, जो ब्रजवासी आपको अपना सर्वस्व मान लिया है, बना लिया है, वो सौभाग्यवान है। कल इसी के बारे में हम कल भी चर्चा किया था कि जिस प्रकृति में जो अपना दोष को स्वीकार किया और प्रकृति में पश्चाताप कर लिया, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। और जो अपना भूल को स्वीकार नहीं किया और पश्चाताप नहीं किया, वह आसुर प्रकृति के व्यक्ति है। ब्रह्मा खुद अपना भूल स्वीकार किया, ब्रह्मा अपना भूल गलती से पश्चाताप किया और अभी प्रकृति में भगवान को सुख, शांति और आनंद देने के लिए स्तुति की। यही है मर्यादा। कहा कि प्रभु को व्यक्ति भुवन भगवन परात्मन योगस्वर तीर्व बतस्त्रोलोक्यम को वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन क्रीडत्सी जोगमायम। बहुत सुंदर श्लोक है ये है। हे भुवन, हे भगवन, हे परमात्मन, हे जोगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं। ध्यान देना, आप ये नहीं सोचो कि यहां पर अभी भगवान नहीं है और लीला नहीं कर रहे हैं। तीनों लोकों में भगवान हर समय उनके लीला चल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में, यदि अभी इस लोकों में भगवान का लीला नहीं चल रहा है और दूसरे लोक में चल रहा है। अद्यप्य सही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। और निरंतर चल रहा है, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहां, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इस संख्या लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार के कार्य करती है, कोई आपको समझ नहीं पाता है। यद्यपि आप हर समय, हर पल, हर क्षण लीला कर रहे हैं, पर बद्धजीव समझ नहीं पा रहा है। क्यों? ध्यान देना, बद्धजीव क्यों नहीं समझ पा रहा है? दो पर्दा है हमारे सामने, समझ पाए ना? दो पर्दा है किसके सामने? जीव के सामने। एक पर्दा भगवान के सामने है, एक पर्दा जीव के सामने है। समझ पाए? भगवान यहीं पर हैं और मैं यहीं पर हूं। मेरे सामने एक पर्दा है, एक पर्दा भगवान के सामने है। जीव के सामने जो पर्दा क्या है और भगवान के सामने जो पर्दा क्या है? क्यों हम भगवान को नहीं देख पा रहे? क्यों हम भगवान को समझ नहीं पा रहे? क्यों हम भगवान को उपलब्ध नहीं कर पा रहे? जीव के सामने जो पर्दा है, ये है वासना, कामना, काम वासना रूप पर्दा। समझ पा रहे? हमारे सामने, जीव के सामने जो पर्दा है ना, ये कामना रूप, वासना रूप पर्दा है। और भगवान के सामने जो पर्दा पड़ा है ना, वो है माया का पर्दा। ये दो पर्दा को कैसे हटाओगे? हमारे जीव के सामने जो पर्दा पड़ा है ना, वो अभिमान रूप पर्दा, और भगवान के सामने जो पर्दा पड़ा है, माया रूप पर्दा। कदाचित भगवान चाहते हैं कि माने जीव मेरे पास आए और अपना माया पर्दा को भी हटा दिया। भगवान तो अपना माया पर्दा हटा लिया, क्योंकि भगवान मायाधीश है। भगवान चाहे तो अपना माया पर्दा को वो हटा ले कि जीव मेरे पास आ जाए, पर और एक पर्दा है, वो है क्या? कामना वासना रूप अभिमान पर्दा, कि मैं
क्या हूं? मैं नर हूं, मैं देवता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, वो हूं। ये जो विभिन्न प्रकार के कामना रूप, वासना रूप, अभिमान रूप जो पर्दा जीव के सामने पड़ा है, इसको कौन हटाएगा? भगवान तो अपना अब एक पर्दा हटा लिया, जो कुंती माता अपना स्तुति में भी कहा था कि माया जवनिका छन्नम अज्ञामदख्य देवयम न लक्ष्य से मुड़दृशा नटनाट्य धरो जथा। ध्यान देना, बहुत समझने की बात है। माया जवनिका छन्नम अज्ञामदख्य देवयम न लक्ष्य से मुड़दृशा नटनाट्य धरो जथा। यहां ब्रह्मा वही बात कह रहा है कि प्रभु आप तो हर समय हर पल हमारे सामने है, हमारे साथ में है, हमारे हृदय में है, पर जीव आपको क्यों उपलब्ध नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो जिस प्रकार एक नई बहू आई है, ध्यान देना, दो पर्दा है ना हमारा, भगवान के सामने एक और जीव के सामने एक नई बहू आई है। वो क्या किया है कि वो मंदिर जा रही है, मंदिर में भगवान को दर्शन करने के लिए। और जब मंदिर पहुंचती है, क्या होती है कि भगवान के सामने एक पर्दा है। भगवान के सामने आप देखे होंगे मंदिर में एक पर्दा है, वो है माया का पर्दा। पर ये जो नई बहू गई है दर्शन के लिए, इन नई बहू के माथे में भी एक पर्दा है। आप देखे होंगे ना, बहू जब नई आती है वो बहुत पर्दा डालती है और घूंघट डालती है कि नहीं? वो घूंघट डाली है इतना, और भगवान के सामने एक पर्दा है। वो नई बहू तो गई दर्शन के लिए, जाकर मंदिर में पहुंचती है, दर्शन करती है, पर भगवान के सामने पर्दा है, माया का पर्दा। उसको तो पुजारी जी हटा दिया। पर आप बोलो, जब भगवान के सामने जो पर्दा तो पुजारी जी हटा दिया, क्या अभी नई बहू को भगवान दर्शन होंगे? होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो अपना जो कामना वासना रूप घूंघट के पर्दा उनके मुख में और भी पड़े हैं, वो पढ़िए। अभी नई बहू क्या करेगी? अपने हाथ में उठाएगी वो घूंघट, पर हाथ में बहुत सारे मेहंदी लगाई है। इतना मेहंदी लगा के गई है कि वो पर्दा को हटाएगी तो हाथ में मेहंदी सब नष्ट हो जाएंगी। तो वो बहू क्या करेगी फिर? वो बहू जो अकेले तो नहीं जाएगी मंदिर, साथ में चाहे सास जी हो, चाहे ननद जी हो, चाहे पति जी हो, कोई ना कोई गया होगा। तो वहां पर क्या होगा कि चाहे सास जी हो, चाहे ननद जी हो, चाहे ससुर जी हो, चाहे पति जी हो, कोई भी गया होगा, और वो क्या करेगा? बहू के पर्दा को, घूंघट को उठाएगी। यहां जो इस उदाहरण को मैंने यहां पर निवेदन किया, तो इसका जो पूरा अर्थ क्या होगा? ये बहू कौन है? हम जीव हैं, जीवात्मा है। और ये जो भगवान के सामने पर्दा है, माया का पर्दा है। पुजारी हटा दिया उसको, भगवान ने आदेश दिया और हट गया। अभी जो इस नई बहू के जो घूंघट हैं, ये है कामना वासना, विभिन्न प्रकार के कामना और वासना रूप पर्दा है। और ये जो हाथ में मेहंदी लगाए ना, ये कामना और वासना रूप को आसक्ति, मोह, ममता रूप मेहंदी है। हम जानते हैं, हम जान रहे हैं ये संसार क्या है। संसार क्या है? सब कोई जान रहा है संसार क्या है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने नहीं खिली ना खिली। मलया चले की मंद लहर, सुगंध सुमीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली ना झिली। रटले आरे जीवा कृष्ण नाम तू, अंत समय पे हिली ना हिली। सब जान रहे, सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं, पर अपना जो माया, मोह, आसक्ति,
कामना रूप वासनाओं को हम पर्दा को हटा नहीं पा रहे हैं। मेहंदी लगाए, ममता रूप मेहंदी हाथ में हमारा, ध्यान देना, ममता रूप, मोह रूप, आसक्ति रूप मेहंदी हम लगाए हैं हाथ में, और वो हमारे अपना हाथ में अपना घूंघट को, कामना रूप वासना रूप घूंघट को हम हटा नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर कैसे होगा? जीव के तो सामने एक वासना कामना रूप पर्दा पड़ा है, और अपना हाथ में माया रूप, मोह रूप, आसक्ति रूप, ममता रूप मेहंदी लगाया है। वो कैसे घूंघट उठाएगा और सामने प्रभु खड़े हैं, दर्शन करेगा? ध्यान देना। तब वहां पर क्या होता है, तो बहू के साथ नहीं, बहू के साथ अपने पति गया है। आप देखें, आप, मैं तो नहीं जानता हूं, पर शास्त्र में कहा गया है कि पहली बार बहू जब मंदिर जाएगी तो पति देव जाएंगे उनके साथ में, रिवाज है। जब शादी करोगे तब जानोगे। तो ये पति देव गया है, तो पति देव कौन है? गुरु। तो साथ में पति हैं, और पति देव क्या किया? घूंघट उठा दिया। किसका? अपने पत्नी का। और पत्नी के जैसे ही घूंघट उठा दिया तो सामने क्या है? भगवान, और भगवान का दर्शन हो गया। यही है तत्व। भगवान के सामने जो पर्दा है वो माया का पर्दा है, जीव के जो सामने पर्दा है ये कामना वासना रूप पर्दा, और हमारे जो हाथ में मेहंदी लगाए हैं ये ममता, आसक्ति, मोह रूप ये क्या है? मेहंदी है। परंतु गुरुदेव क्या करते हैं? हमारे सामने जो कामना वासना रूप पर्दा को हटा देते हैं, और गुरुदेव जैसे ही जीव के कामना वासना रूप मोह रूप पर्दा को हटा देते हैं, तब जीवात्मा क्या होता है? परमात्मा का साथ मिलन हो जाता है, और यही है महाराज। ध्यान देना, समझ पाए। और उसी के कारण में ब्रह्मा ने कहा कि यद्यपि आप संसार में हर पल, हर क्षण, हर समय आप प्रकट हैं, फिर भी जीव आपको दर्शन नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार ममता रूप, माया रूप जो समस्त पर्दा पड़ा है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड सत्य इसीलिए लगता है कि आप यहां पर प्रकट होते हैं। एक स्तोमात्मा पुरुषा पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंत आद्या नित्यक्षर जस्रो सुख निरंजन पूर्णाद्य मुक्त उपादितोमृत। ध्यान देना, यहाँ पर आप ही परमात्मा हैं और आदि पुरुष पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्मा कह रहा है भगवान से कि आप ही परमात्मा हैं, आप पुरुष, आदि पुरुष हैं, परम सत्य हैं, स्वयं प्रकट सत्य चित और आनंद के स्वरूप हैं, अनंत तथा अनादि हैं। अरे इस बात क्या बड़ी बात है? इस सब तो बात पहले से भगवान ने ब्रह्मा को कह चुके हैं। ए ब्रह्मा, मैं आदि पुरुष हूं, ओह मेवा समेवाग्रे नान्यद जत सत परम पश्चादं जदे तच्च अवशिष्यते सम्यम। इस बात को तो पहले से भगवान ही कहा था ब्रह्मा को, और ब्रह्मा वही बात आज खुद स्मरण करते हुए भगवान से कह रहा है। और इस सत्य नित्य शाश्वत जो भगवान है, इस बात को तो पहले से ब्रह्मा कह चुका है भगवान से। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनि नीतम से सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। एक बार नहीं है, कितना बार यहां पर सत्य कहा? 9 बार सत्य कहा ब्रह्मा ने। भक्तों, इस प्रकार ब्रह्मा बहुत सुंदर कह रहा है कि आप हैं आदि पुरुष, आप हैं अनंत, आप हैं शाश्वत, आप हैं सत्य, आप हैं चिन्मय, आप आनंद के स्वरूप।
पर दुख की बात है, साक्षात ब्रह्मा इस बात को कह रहा है, पर जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जैसे बद्ध जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात को लेके प्रहलाद जी महाराज ने कहा था, मतिन जस्य परतो स्वतोवा मित विपद्यते गृह व्रतानाम अदांत गोवीर विशतं तमिश्रम पुनः पुनः सर्वितचर बनानाम। ध्यान देना। और एवं विधं त्वं सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मया विचक्ष्यते गुर्व कलब्धो पवनिस्तुतश्चुक्षुपा जते तरंती भवानुगाम बुधिम। ध्यान देना, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट सृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार हो जाता है। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु, ध्यान देना, ब्रह्मा कहा कि जो सूर्य रूप आध्यात्मिक गुरु को ग्रहण कर लेता है जीवन में, हरि बोल, गुरु वो क्या होता है, आपको जान लेता है, आपको समझ लेता है, आपको प्राप्त कर लेता है। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, गुरु का काम क्या है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम क्या है, अज्ञान रूप अंधकार में जो जीव पड़ा है उसको ज्ञान रूप क्या करते हैं, आलोक प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और उसके हृदय में समस्त अंधकार को दूर कराते हुए उसको परम आनंद रूप भगवत ज्ञान को प्रदान कर देते हैं। एक बात बहुत सुंदर की है, एक तालाब में, एक जलाशय में बहुत सारे मैंने क्या पढ़ा था, बहुत सारे माने मूल्यवान पदार्थ जो हैं, स्वर्ण, हीरे, मोती आदि आदि सब अलंकार पड़े थे। लोगों ने देखा और देखते ही क्या हुआ, सब दौड़ कर आए, अरे इस जलाशय में इतना समस्त अलंकार पड़े हैं, इतना मूल्यवान वस्तु पड़े हैं, सब ढूंढने लगे। क्या हुआ, नहीं मिला। पर बाहर से दिख रहा है, अंदर में नहीं मिला। ध्यान देना, अंदर से नहीं मिला। पानी के अंदर लोग जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, वो अलंकार को नहीं पाए, दिन बीत गया। दिन भर लोग उसको ढूंढने लगे, किसी को मिला नहीं। और एक संत वो रास्ते पर जा रहे थे, संतों ने देखा इतना लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। संत ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? लोगों ने कहा कि महाराज जी इस प्रकार बात है, इस जलाशय में इतने सुंदर अलंकार, सब इतना माने महत्वपूर्ण मूल्यवान अलंकार पड़े हैं, परंतु हम जैसे ही जल के अंदर जा रहे हैं और ढूंढते हैं तब ये सब मिलते ही नहीं, और ऊपर आकर देखते हैं तो ये सब दिख रहा है। संत ने देखा, हाँ सही बात है, इन्होंने दिन भर ही ढूंढते परेशान हो गए हैं पर इनको मिला ही नहीं। संत ने क्या कहा, सबके कान को पकड़ा, कहा कि तुम जिस अलंकार को, जिस मूल्यवान पदार्थ को तुम इस जलाशय में देख रहे हो, प्रकृति में ये समस्त मूल्यवान पदार्थ इन जलाशय में नहीं है। भक्तों ने लोगों ने कहा, तो कहां पर है महाराज बताइए, आप कह दीजिए। सबके कान को पकड़ा, कहा देखो इस जलाशय के किनारे में जो वृक्ष है ना, बहुत बृहत वृक्ष के ऊपर में कुछ पक्षियों ने लाकर राजभवन से बहुत सारे अलंकार ऊपर रखे थे।
और वही अलंकार के परछाए हैं इन समस्त जो जलाशय में दिख रहा है। देखो, तुम जिस अलंकार को इस जलाशय के अंदर में देख रहे हो, पर इन सब जलाशय के अंदर में नहीं है, वो तो ऊपर है, उसका ही परिछाया है इन समस्त। ध्यान देना, वही बात है, गुरुदेव उनको दिखा दिए। उसी प्रकार जीव क्या होता है, इस संसार में क्या करता है, ढूंढता है सुख शांति, यहां पर आनंद ढूंढता है। बद्ध जीव क्या करता है, सुखदेव गोस्वामी पहले से इस बात को संकेत कर चुके हैं। निद्रया ह्रियते नक्तं विवाहेन चवा वे दिवाचार्थे राजन कुटुंब भरणेन वा श्रुतव्यादिनी राजेंद्र नुणंग संति सहस्रश अपश्यतम आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिना। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पहले से संकेत कर चुके हैं और ब्रह्मा ने कहा इसी बात को। तो गुरु केवल आकर भगवान को पहचाना सकता है, जीव को प्रदान कर सकता है। वो जो ऊपर अलंकार है और नीचे सो पानी में दिख रहा है, वो ये जो ऊपर है भगवत धाम में है आनंद। हरि नाम संकीर्तन गोलोक कह प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। आप ये मत सोचिए कथा जो आप लोग सुन रहे यही यहाँ की कथा नहीं। यहाँ जो आप भगवान का नाम ले रहे हैं यहाँ का नाम नहीं है, गोलोक से प्रेम धन ये है और हमारे लिए ये आया है यहाँ पर। और गुरुदेव भगवान को पहचान देते हैं। ध्यान देना, जब जीव माया बद्ध होते हुए इस संसार में ढूंढता है कहाँ सुख है, कहाँ सुख है, कहाँ सुख है, अभी अकेले हूं, शादी कर लूं अभी आनंद आ जाएगा। तब शादी कर लिया, शादी के बाद पत्नी जब झाड़ू बुहार करने लगा, झाड़ू में मारा, तब बहुत दुख आया, क्या करूं, बच्चे हो जाएं, फिर बच्चे में शांति सुख आ जाएंगे। बच्चे हो गए 10-20 चुहे बच्चे, वो भी और दुख बढ़ गया है। फिर सोचता है बच्चे को विवाह करा दूं, फिर शांति सुख मिल जाएगा। तो बच्चे बच्चियों को शादी विवाह करा दिया, फिर उनके बच्चे बच्चे हो गए हैं, पोता पोती हो गए, वो भी और दुख का कारण बन गया बेचारा का। महाराज ये संसार क्या है, दलदली है। यहां पर एक पैर को जो उठाओ और दूसरे पैर नीचे, फिर दूसरे पैर उठाओ और तीसरे पैर नीचे। अब जितना उड़ना चाहोगे वो उतना ही नीचे जाने लगोगे। पर जैसे जीव इस प्रकार इस संसार में सुख ढूंढ रहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यदि इस प्रकार संसार में ढूंढते सुख शांति, क्या होगा यदि कदाचित जीवन में किसी संत मिल जाए, साधु मिल जाए, नारद जी जैसे अकिंचन निष्कंचन साधु संत मिल जाए, क्या होगा, वो साधु संत की कृपा हो जाएगा। और वो साधु संत की कृपा से प्रकृति में जो हम यह संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, पर गुरु की कृपा से प्रकृति में आनंद कहाँ पर है वो हमको बता देते हैं। न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवन। और भी एक बात यहाँ पर श्रुत गोस्वामी पाद भागवतम महात्म्य में कहा है, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभम। हाँ, जो चिंतामणि नहीं दे सकते हैं, केवल लौकिक सुख दे सकती है चिंतामणि पारसमणि, और सुरद्रु जो कल्प वृक्ष हमको केवल स्वर्ग संपत्ति तक दे सकता है, परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष जो नहीं दे सकते हैं, सदगुरु वो दे सकते हैं। योगियों के भी दुर्लभ वस्तु भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम तक प्रदान कर देते हैं सदगुरु। और यहाँ पर कहा, ब्रह्मा ने क्या कहा कि प्रकृति में प्रभु गुरु इस प्रकार हैं, जीव को, बद्ध जीव को गुरु भगवान को प्रदान कर देते हैं। गुरु इस प्रकार होते हैं।
हैं क्या? लोभी चेला, लालची चेला, लोभी गुरु, और दोनों नरक में। हाँ हैं लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरवा बहव संति शिष्य वित्तापहारका, दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारका। ये बात साक्षात कौन कह रहा है? शिव जी पार्वती से। अज्ञान संगो भववंद मोक्षो दौनाम मान्योस्त ऋतज्ञ भावान अजस्र चित्ता मणि केवले परे विचार्यमाणो तरणा विवाहनी। ध्यान देना, ये अज्ञान, भव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान ही हैं। मोक्ष तक भी अज्ञान है, भव बंधन तो अज्ञान है, मोक्ष भी अज्ञान है, और सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर हैं। शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है। हम ये जान ले, जब हमको प्रतीत हो जाएगा ना कि मैं शरीर नहीं हूं, तब हम अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। मैं क्या हूं? आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, चिन्मय हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का संतान हूं। अरे इस बात को जब जीव को प्रतीत हो जाएगा, वो क्या होगा? समस्त अज्ञान से मुक्त हो जाता है। ध्यान देना। और तब तक जीव इसी प्रकार आपको प्राप्त नहीं करके, आपकी कृपा को प्राप्त नहीं करके अज्ञान में पड़ा रहता है। और जब आप कृपा दृष्टि डाल देते हैं, जब आप कृपा कर देते हैं, तब क्या होता है? जीव अज्ञान से मुक्त हो जाता है। अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवहि जानाति तत्त्वं भगवान महिम्ना न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवहि, जो आपके प्रसाद को, जिसको आप प्रसाद कर लेते हैं, प्रसाद मतलब जिसको कृपा कर लेते हैं, जिसको ग्रहण कर लेते हैं, जिसको आप कृपा कर देते हैं, जिसको आप प्रसाद कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या होता है? अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवहि, जिसको आप प्रसाद रूप पर ग्रहण कर लेते हैं, तो उसका क्या होता है? उसका समस्त बंधन नष्ट हो जाता है और वो आपको प्राप्त कर लेता है। जानना, भगवान देखो, हम तो भजन करेंगे, हम तो साधन करेंगे, हम तो भगवान की कथा श्रवण करेंगे, हम तो भगवान की सेवा करेंगे, हम सब प्रकार के अनुष्ठान करेंगे, हमारा ये साधन भजन है। पर भगवान हमको ग्रहण करेंगे कि नहीं, ये भगवान की इच्छा है। भगवान किसके ऊपर ही देंगे, किसको अपनाएंगे, कौन उनको अच्छा लगेगा, वो चॉइस करेंगे। लाखों भक्त, करोड़ भक्त, अनंत भक्त उनके सामने हैं। सब कोई पुकार रहा है, सब कोई उनको पुकार रहा है, सब कोई भजन कर रहा है, पर भगवान किसके ऊपर रिझेंगे, भगवान किसको अपनाएंगे, किसको ग्रहण करेंगे, वो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। वो वहां पर तुम शिकायत नहीं कर पाओगे कि प्रभु मैं भी तो भजन किया था, मैं तो साधन की थी, मैं तो आप अनुष्ठान किया हूं, मुझे क्यों आप ग्रहण नहीं कर रहे ना। भगवान को इच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, किसी ना किसी एंगल से आपको अच्छा नहीं लगा उनको। चाहे मेरा कुछ ना कुछ इस प्रकार कुटिलता है, कपटता है, जिसके कारण में भगवान अच्छा नहीं लगा उनको,
पर देखोगे वो भजन नहीं किया है, बहुत कम भजन कर रहा है, पर वो उसको भगवान उनको अच्छा लग गए, क्योंकि उसके अंदर कपटता नहीं है, छलता नहीं है, वो निर्मल है, निर्मल हृदय है। भगवान इस यहाँ तक भी कहा है ना, निर्मल मन जो सो मई पावा। भगवान को पाने के लिए निर्मल, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदावधि वर्धनम प्रतिपदम पुण्यमृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान को कौन अच्छा लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा, वो भगवान जानते हैं। साधन करना तो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, भजन करना तो हमारा कर्तव्य है, परंतु भगवत प्राप्ति उनके हाथ में है। इसके लिए भगवान ने कहा, कह दिया क्या, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणते तेन लभ्यो तस्से से आत्मा विवृणते तनुष्यम। भगवान किसको दर्शन करें देंगे, कैसे दर्शन देंगे, कब देंगे, किस प्रकार देंगे, उनकी इच्छा है। साधन करना तो कर्मण्य व्याधि का रस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा कि तुम कर्तव्य कर्म करो, तुम्हारा भजन साधन तुम करो, पर फल तक तुम माने समय को अपेक्षा करो, निश्चित भाव से फल देंगे भगवान। और यहां पर भी आप जानना, ये भी बात है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान के पास कोई ये बात नहीं है कि ऐसा है किसी का रूप देख के भगवान रिझ जाते हैं, नहीं। जैसे यहाँ पर बहुत माने एक नौकरी में कुछ माने पोस्ट निकला है, और उसमें यदि 10 पोस्ट हैं तो 10,000 लोग उनमें अप्लाई किए हैं। पर वहां पर क्या होता है, बाहर से तो क्या होता है, इंटरव्यू होते ही, पर अंदर से राधे राधे, अंदर से राधे राधे हो जाती है। पर इस प्रकार रिश्वत भगवान नहीं लेते हैं। हाँ, भगवान कभी भी ये सब नहीं, भगवान के मन दरबार में ये नहीं चलता जीवों के लिए, हमारे लिए। भगवान अपना चॉइस करते हैं। ये भी बीच में इनका भी बंद होना है। भगवान अपना चॉइस खुद करते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं चलता। भगवान कहते हैं तू चुपचाप भजन कर, ज्यादा तेल मालिश करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुझे उठाने की जरूरत नहीं, मैं सब जान रहा हूं, तू चुपचाप तेरा भजन कर, और मेरा काम मैं करूंगा। मैं किसको दर्शन दूंगा, किसको प्राप्त होऊंगा, मैं किसको ग्रहण करूंगा, वो भगवान की इच्छा है। तो भगवान रिझ गए सुदामा के ऊपर, भगवान रिझ गए विदुर जी के ऊपर हैं, और भगवान रिझ गए किसके ऊपर, जगाई माधाई के ऊपर। आप बोलोगे जगाई माधाई के ऊपर भी भगवान रिझ गए? हाँ, रिझ गए महाप्रभु। पर हमारे ऊपर क्यों नहीं रिझ रहे हैं अभी तक? भगवान जगाई माधाई के ऊपर रिझ गए, भगवान वो लक्ष्य हीरा वेश्या के ऊपर रिझ गए। भगवान इस प्रकार पापियों के ऊपर भी रिझे हैं, पर कपटियों के ऊपर नहीं। तो इस प्रकार अभिमानियों के ऊपर भगवान नहीं रिझते हैं। केवल भगवान क्या करते हैं, इसके लिए तो पहले से ब्रह्मा जी ने इस बात तक कह चुके हैं, ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत अप्यसित स्त्रीलुक्यम। हम कपट करते हैं, भगवान चाहते हैं जो, भगवान को हम नहीं देते। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? केवल भगवान चाहते हैं कि मुझे प्रेम कर लो,
और कुछ नहीं चाहते। पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्यति तदंग भक्ति प्रहुतम अस्नामी पदतात्मना। भगवान को केवल अत्यंत प्रेम से तुलसी पत्ती दे दो, अब रोते हुए अत्यंत भाव और प्रेम हृदय के साथ यदि तुलसी पत्ती चंदन के साथ भगवान के चरण में अर्पण कर दे, भगवान आप अपना हो जाएंगे। केवल जल, तुलसी पत्ती और बस पुष्प। इस प्रकार भगवान ने कहा, ओहो अति धन्या ब्रज गो रमणया स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा जास्यं विभो वत्सतरात्मजात्मना जत्तुत्पये द्यापि न चाल्यमद्वरा। ध्यान देना कथा में। यहां पर ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु हे सर्व शक्तिमान भगवान, वृंदावन की गौ माने गौ माता, वृंदावन के सब कोई भाग्यवान है। वृंदावन में गौ जो गाय हैं वो भी कितना भाग्यवान है, आप बताइए, क्योंकि आप बछड़े बन के उनके दूध पिए हैं। एक वर्षों तक कृष्ण तो बछड़ा बने। अरे बछड़े बच्चियां सब कौन बना था? भगवान बने थे। और वो गाय कितने भाग्यवान नहीं होते हैं, नहीं होंगे, आप बताइए, जो भगवान कृष्ण साक्षात बछड़े बनकर उनके दूध पिए हैं। और ब्रह्मा वही बात कह रहे हैं, ओहो अति धन्या ब्रज गो रमणीया। वो स्त्रियां, गोपियां कितना सौभाग्यवती होगी। भगवान पूरा ग्वाला बन गए। जितना ग्वाला थे, जितने सखा थे, सब कौन बना? कृष्ण बन गए। जितने गोपियां, छोटी छोटी गोपी थे, सबके साथ शादी हो गई। किसका? कृष्ण का। आहा, हम भी होते हैं उस समय, हैं? हम भी इतने छोटी सी गोपी बनते, हमारे भी कृष्ण के साथ शादी हो जाती। आप बताओ। और इस प्रकार सौभाग्य है जो जब कृष्ण बन गए, सबके छोटे छोटे ग्वाला बने, तो वो माताएं भी वो अपना बच्चों को दूध पिलाए। अब बताओ वो गोपियां कितना सौभाग्यवती होगी। और इसके लिए व्रज लीला में कहा गया है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाय निरंतर ध्यावे, जाय अनादि अनंत अखंड अथेद अवेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचियार तत्प निपार न पावे, ताई अहिर की चोरिया चचिया पर चांच पे नाच नचावे। अब बताओ, वेद वेदांत जिसको नेति नेति गाते गाते थक जाते हैं, स्तुति करते करते थक जाते हैं, जिनके महिमाओं को नारद शंकर ब्रह्मा सब कोई शेष जी गाते गाते भी पूरा नहीं कर पाते, जिनके ऊपर प्रभु नहीं रिझते हैं, पर वही अहिरी के चोरिया चचिया पर छाछ पे नाच नचावे। ये गोपियां कहते हैं कि अरे कन्युआ नाच ले लाला। ये क्या करता है श्रीमान जी? एक हाथ सिर के ऊपर, एक हाथ कमर में देकर ठुमका मार के नाच लेता है। कहता है गोपी नाच तो को पसंद आई, छाछ पिला। देख देख के नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब कोई हैरान हो गए। अरे देखो प्रभु विशंभर, जगदीश, जगत आधार, जगन्नाथ सांच पीने के लिए नाच रहे, फिर गोपियां के इशारे में। अरे इसके कारण में गोपाल दो चीज पकड़ के रखे हैं। क्या क्या? एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में बंसी। कहते हैं तुझे क्या चाहिए बता। जो भी गोपाल के शरण में आता है, गोपाल दो चीज उसको दिखाते हैं। कहते हैं तुझे दो चीज में दूंगा। क्या? लड्डू है मेरे हाथ में, बंसी है मेरे हाथ में। लड्डू
क्या है? बॉम्बे का लड्डू, जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया है। वो लड्डू खा ले, संसार के लड्डू खा ले तो क्या करेगा? तो वो माया के चक्कर में नाचेगा, हैं? समझ पाए? और बंसी चाहिए तो मैं तेरे इशारे में नाचूंगा। बता तू क्या चाहिए? यदि तुझे लड्डू चाहिए तो तू नाचेगा माया के चक्कर में। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट के नाई। नाच ले, माया के चक्कर में नाच। पत्नी, बच्चे, पुत्र, कन्या, संसार बंद, इसी चक्कर में नाच ले, जीवन भर नाच ले बेटा, नाच ले। कि लड्डू चाहिए, भगवान के पास आके कहते हैं प्रभु एक पुत्र चाहिए। प्रभु कहते हैं क्यों? यदि पुत्र नहीं है तो तू मुझे पुत्र मान ले। नहीं नहीं, आप पुत्र बन सकते हैं थोड़े, आप तो देने वाले हैं। आपको फिर आऊंगा ना, फिर पोता के लिए, पुत्र के बाद मायाबद्ध जीव। फिर पुत्र भगवान दे देते हैं, और पुत्र के साथ, कन्या के साथ इतना व्याधि रोग सब दे देते हैं। नहीं तो धुंधुकारी जैसे पुत्र दे देते हैं। ले ले, धुंधुकारी जैसे पुत्र जब लात मारेगा तब भागेगा बाप, माँ बाप, फिर भगवान बचा लो। क्यों बचा? क्या हुआ? ना पुत्र दिए थे तो लात मार रहा है, क्या करें? ध्यान देना। अरे उसी प्रकार इन ब्रजवासियों का आपने क्या बन गए? इन सब का कितना भाग्य है। इन गोप नारियों का कितना भाग्य है जिनके स्तन्य आपने पिया। इन गौ माताओं के कितना भाग्य है जिनके बछड़े बन के आपने दूध पिया। अब बताओ। और इन गोपियों का कितना सौभाग्य है जिन्होंने आप सबके ब्याह रचाया, इन सब को रचा लिया। और तो और इस ब्रज रज के महिमा को हम क्या कहें जिसको आपने आस्वादन किया बछड़ा बन के। ओ भाग्य मोह भाग्य नंद गोप ब्रजैकशम जन्मित्र परमानंदं पुण्य ब्रह्म सनातनम। आहा। और इसी कारण में उद्धव को कहना पड़ा था, आसामोह चरण रेणु जुषामांस्यम वृंदावने किमापि गुलमलतो सदीनम। जादुश्चदं, क्या कहा उन्होंने? आसामोह चरण रेणु जुषामांस्यम वृंदावने किमापि गुलमलतो सदीनम जादुश्चदं स्वजन मार्ज पतन चहित्वा वेजु मुकुंद पदवीं श्रुतिभि विमुग्यम। आशा है, इच्छा है, आकांक्षा है उद्धव को। क्या कहा कि बस इस ब्रज में, इस वृंदावन में एक गुलमलता बना के मुझे रख दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। और एक बात कह दूं, जिस बात को उद्धव ने कहा कहेगा बात में, वही बात अभी ब्रह्मा कहेगा कि मुझे प्रभु इस वृंदावन में रख दो। किसी ने, कौन नहीं चाहता है वृंदावन में रहने के लिए? पर भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए वृंदावन के प्रति। नहीं तो हम क्या करते हैं, वृंदावन में रह के वहां पर टट्टी पेशाब कर लेते हैं, धंधा करते हैं, वहां पर भंडारा खा के धन कमा के बैंक बैलेंस करते हैं बस। और इसी कारण से महाप्रभु ने सबको मना किया है कि वृंदावन नहीं जाना। ऐसा भी महाप्रभु ने पार्षद हैं जिनको कहा कि तुम वृंदावन नहीं जाना। ऐसे भी पार्षद हैं महाप्रभु के जिनको महाप्रभु ने कहा था कि वृंदावन जाओ, वृंदावन में रहना नहीं, दर्शन करके चले आना। और ऐसे भी महाप्रभु के पार्षद हैं जिनको महाप्रभु ने कहा था जाओ वृंदावन और आना नहीं वृंदावन से, अधिकार के अनुसार। ऐसा नहीं कि ब्रजवासियों को, मैं इस बात नहीं कह रहा हूं कि ब्रजवास करना नहीं है, ब्रजवास करना चाहिए, पर महाप्रभु के सिद्धांत में कि ब्रज में ब्रज भाव होना चाहिए, ब्रज के प्रति सेवा और ब्रज भाव से रहना है। केवल ब्रज में रहकर भोग
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चिन्मय है, शाश्वत हैं वो वृंदावन। वहां पर हर वृक्ष के पत्ती में राधे 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 लिखे हैं। वृक्ष लता जहां पर संत रूप पर विराजमान करते हैं, जहां ब्रज रज में कण कण, लोग कहते हैं कि केवल ब्रज में पड़े रहो पड़े रहो। पड़े रहो का अर्थ क्या है भाई? भंडारा खा के पड़े रहो, धन लेके बैंक बैलेंस करके पड़े रहो? नहीं, ये सिद्धांत बात नहीं है। पड़े रहो मतलब ये नहीं है कि भंडारा खा के पड़े रहो, आज यहां भंडारा कल वहां भंडारा। दिल्ली से और बाहर से सेठ आते हैं, बहुत लाखों रुपया खर्चा करते हैं और सब माने पहले पूड़ी खीड़ी कचौड़ी सब खाओ भंडारा और उसके बाद दक्षिणा लो। संत क्या करते हैं? दिन रात केवल एक एक दिन में 2 3 4 भंडारा जाते हैं, पर्ची मिलता है उसमें, वहां पर वो टिकट लेकर जाओगे, वहां पर तुमको प्रवेश मिलेगा। वो कहाँ है, कहाँ भंडारा है, कहाँ पर्ची है, सब ढूंढते रहते हैं और बैंक बैलेंस से इतना करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ब्रज में रहना है। आशा मोह चरण रेणु जुषाम अंशम वृंदावने किमपि गुलमलतो सदीनाम। वृंदावन में ब्रज के जो चिन्मय शाश्वत आनंद भूमि है वृंदावन, जहां कण कण में प्रयाग वास करते हैं। वहां पर तो केवल रोटी टुकड़े खाकर गोपियां के घर में जाते हैं, मैया राधे श्याम, एक टुकड़े रोटी लाकर पानी में भिगा देते हैं और उसको खाकर। मेरा आज भी याद है, हम भी हमारे जीवन में हम भी एक बार गए थे, मैं भी गया था। हमारा एक गुरु भाई था झंडा बाबा करके, वहां पर हम रुका और वहां पर 2-3 महीना रुका मैं बरसाने में। एक बार मुझे दूध पीने की इच्छा हुई तो मैं कहा कि दूध कहाँ से मिलेगा भाई यहाँ भिक्षा में? हम तो है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे भजन ना हो गोपाला, और ले ले तेरा कंठी और जपा माला। भाई क्या रोटी, सूखे रोटी को खा के कितना दिन भजन करोगे? वो साधन भजन महात्मा है जो हमारे गोस्वामी थे, सब थे। और मैं कहा कि उनको कहाँ जाएंगे दूध लाने? तो वो जो बाबा जो मेरे साथ था वो कहा कि यहाँ तो बरसाने में और दूध नहीं मिलती है, यहाँ पर सब बाबा सेटिंग हो गए, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो भिक्षा कर लेते हैं। चलो हम चलते हैं ललिता सखी के गांव में, वहीं से बरसाने से मात्र कुछ दूर है ऊंचा गांव, जहाँ पर ललिता सखी के गांव है, वहाँ पर दूध मिल जाएगी हमको भिक्षा से। तो हम दोनों निकले, एक ये लेके, हाँ एक लुट लेकर हम चले और जाए। हम दोनों चल रहे हैं और मात्र बहुत 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के अंदर है। तो हम रास्ते में हैं, एक संत वहाँ से आ रहे थे। वो जो बाबा जो मेरे साथ है ना, उनका पहचान के हैं। उन्होंने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? आपने कहा क्या करूं, और दूध थोड़ा भिक्षा करना है, दूध थोड़ा भिक्षा करके लाए ना। आप लोग बरसाने में रहते हैं ना? हाँ हम बरसाने में रहते। अरे राधा रानी के चरण में रह के सखी के पास जा रहे हो भिक्षा करने के लिए? राधे 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 राधे। अब बताओ, स्वामिनी जी के चरण में रहोगे और उनके दासी सखी के पास जाओगे भिक्षा मांगने, तो स्वामिनी जी क्या सोचेंगे? अब बताओ, जिसका प्रेसिडेंट, देश का प्रेसिडेंट के साथ जिसका संबंध है, वो जाके उसका नौकर को जाके हाथ जोड़ेगा? अब बताओ, है? जिसके गुरु जी के साथ साक्षात जिसका संबंध है, वो जाके नौकर से क्यों, उनके सेवक से क्यों जाके हाथ जोड़ेगा, मांगेगा, भीख मांगेगा? क्योंकि स्वामिनी जी सब कुछ देने वाले हैं। इतना तो वो कहा, हम वहां से प्रणाम करके दोनों ही वापस आए। कहने का तात्पर्य है कि ब्रज इस प्रकार है, वहां केवल सिद्ध है। हाँ,
यदि गुरु और वैष्णव और महाप्रभु की कृपा है तब जाकर वहां पर राधा रानी के चरण में रहते हुए आप भजन कर सकते हैं। केवल तो एकमात्र लक्ष्य रहेगा जीवन में, अंतिम में निश्चित भाव से ब्रज भाव में कहीं पर भी रहो, ब्रज भाव में भगवान के भजन करो। महाप्रभु की शिक्षा से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने जब कहा था कि भजन कैसे किया जाता है, इस बात को तो आज तो समय नहीं है, आगे और कहीं भी हम लेंगे। निश्चित भाव से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जो चरित्र हैं बहुत जीवन के महत्वपूर्ण चरित्र हैं। भक्तों, यहाँ पर ए संतु भाग्य महिमा च्युत तावदास्या एकाद सैव हि वयं बत भूरि भागा एतद् दृशिका च शोकैरशकृत्पिता वाम सर्वादयो ईट युदोजोध्वमूर्ता सवंते। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहा ब्रह्मा ने। वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ध्यान देना, वृंदावन के वास जो कर रहा है उसका सौभाग्य का कोई भी अनुमान नहीं कर सकता, अपना वचन में व्यक्त भी नहीं कर सकता। ध्यान देना, वास करना मतलब ये नहीं कि खा पी कर वहां पर टट्टी पेशाब करके गंदा करना। वास करना मतलब वहां पर जाकर भजन करना, चिंतन करना, मनन करना, वहां पर जाकर संतों का संग करना, जाकर सत्संग सुनना, कथा सुनना, ये है ब्रजवास, वृंदावनवास। अरे वृंदावन में रह के यदि मन वृंदावन में नहीं है तो वृंदावन वास ही नहीं है। ये पक्की बात है। मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूं, शास्त्र की बात कह रहा हूं। और उसी कारण से महाप्रभु ने कहा था ब्रज में रहो। किसको रहने के लिए कहा था? जिसका मन वृंदावन हुआ था। और भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात उनको अपना शक्ति प्रदान करते हुए, संचार करते हुए गोस्वामियों को वृंदावन भेजा था। जिन गोस्वामियों ने एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन रहते हुए बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, वृंदावन के एक एक लीला स्थलों का माने प्रकट कराए हैं, उनकी महिमा को लिखे हैं। जानते हैं, इतना धूप, इतना इस प्रकार हैं सब ब्रजवासियों का। और यहाँ पर माने ब्रह्मा कह रहा है कि प्रकृति में इस ब्रजवास की महिमा को कोई गा नहीं सकता, कह नहीं सकता। आहा, ब्रह्मा कहा वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य सीमा क्या अनुमान की नहीं लगा जा सकता है। फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम हैं और जिन्होंने शिव जी प्रमुख हैं, परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियों भी प्याले हैं जिनसे इस पापों के चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुरेय बारंबार पीते हैं। ध्यान देना, शिव जी, ब्रह्मा जी, समस्त देवता, लक्ष्मी जी सब ने इस वृंदावन के सेवा में लगे हैं, ब्रज के सेवा में लगे हैं। वही प्रेम रस को सबको ये आस्वादन कर रहे हैं। वृंदावन की वृक्ष को महिमा न जान कोई, कि डाल डाल पे पात पे श्री राधे राधे होई। और जहां पर मुक्ति भी कहता है कि मुक्ति कहां सो गोपाल, मेरो मुक्ति बताओ। ब्रज रज ओढ़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। यदि ब्रज रज मुक्ति भी कहता है कि मुझे मुक्ति बताओ, मेरे मुक्ति कैसे है, मेरा मुक्ति कैसे हो सकती है, आप बताइए। तो कह रहे हैं कि ब्रज रज
ये ब्रज के रज एक भी लग जाए तेरे ऊपर, तेरा मुक्ति का भी मुक्ति हो जाती है वहां पर, समझ पाए। और इस प्रकार जो उद्धव ने कहा था, आसा मोह चरण रेण जुसा महंश्याम वृंदावन किमपि गुल्ब लतौषधि नाम। अरे इस प्रकार एसांगोस निवासिनामुतः भवक्ति, मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने के प्रयास करता हूं कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार क्या हो सकता है, आपके अतिरिक्त और कुछ महत्व वस्तु हो सकता है क्या भगवान के अतिरिक्त। तो यदि मैं सोचता हूं, जीव क्या कहता है, हम क्या सोचते हैं, हम भगवान से जो बहुत सारे चीज मांग लेते हैं अतिरिक्त, भगवान से अतिरिक्त और कुछ वस्तु मांग लेते हैं भगवान से, मतलब हमारे पास, हमारे द्वारा, हमारा मन में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति नहीं है। जो ब्रजवास क्या है, केवल उनके हृदय में भगवान ही महत्व है। यदि नंद बाबा को कह दोगे, मैया यशोदा को कह दो कि तेरे लाला को तू दे दे और तू जितना अरब संपत्ति ले ले, मैया क्या कहेगी? नहीं कहेगी। मैया कहेगी कि तू सब ले ले पर लाला को मैं नहीं देने वाली हूं। ब्रजवासी वही है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण ही उनका संपत्ति है। इस बात को कुंती माता अपने श्लोक में कह रही थी, नम अकिंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्ते। है क्या कहा कुंती माता? नम अकिंचन वित्ताय। भगवान किसके वित्त हैं? अकिंचन, अरे निष्किंचन के वित्त हैं। वित्त मतलब धन। भगवान केवल अकिंचन निष्किंचन भक्त का ही धन है। और वही कारण से कुंती माता ने कहा था, आप केवल आपके जो भक्त हैं, परम प्रेमी भक्त हैं, जो अकिंचन हैं, निष्किंचन हैं, उनके ही आप धन हैं। नम अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। आत्मा रामाय शांताय नमः कैवल्य पते नमः। नम अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचन और निष्किंचन के वित्त हैं, संपत्ति हैं, धन हैं। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा, जय राधा। जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा। जय जय श्री राधे निताई गो हरि हरि वो। तवुद्भुरि भाग्यमिह जन्म किमाप्य तव्यं
जद गकुले अपि कतमांग्री रजोभिषेकम। ध्यान देना, यहां पर ब्रह्मा ने क्या कहा, जज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंद तदापि जत पर पदरजः श्रुति मृग्यमेव। यहां पर ब्रह्मा भी क्या कह रहा है सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने शरीर को अभिषेक करूं। ब्रह्मा बस यहां तक कह दिया। ब्रजवास सबसे श्रेष्ठ वास है, ब्रजवास सबसे महत्वपूर्ण वास है, ध्यान देना। और वहां पर रहकर जो केवल अपने इंद्रियां भोग करेगा, भगवान निश्चित भाव से दंड देते हैं। अवश्य भगवान देते हैं, उनको यम दंड नहीं लगता, भगवान दंड देते हैं। वहां पर जो भंडारा खा के पैसा उसको कमाता है, उसको विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि कराते हुए, उनको पशु पक्षी शरीर को प्रदान करते हुए वहां पर कष्ट प्रदान कराते हैं। अवश्य इस बात को बहुत सारे ग्रंथ में भी हम पढ़े हैं, सुने हैं संतों के मुख से। इसके लिए ब्रह्मा भी कह रहा है कि मेरा सौभाग्य कब होगा, जब आपके इस ब्रज में गोकुल में मैं निवास करूंगा। और केवल उतना नहीं, यहां पर कहा है तवद बुरी भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्यं तद गकुले अपि कतमांग्री रजोभिषेकम। यहां पर रजोभिषेकम कहा कि ब्रह्मा कहा कि मैं कब, मेरा कब सौभाग्य होगा, किस प्रकार सौभाग्य होगा, और मैं आपके ब्रज में निवास करूंगा। तो किसी ने पूछा कि महाराज यदि ब्रजवास इतना महत्वपूर्ण है, हम क्यों नहीं जाके वास करेंगे। नहीं जाना चाहिए भी, और यहां से गुरु वैष्णव और राधा रानी को पुकारना चाहिए, कब मुझे ब्रजवास आप देंगे। एड़े भाग्य मोर है बोकी मुहे भी वृंदावने स्वरी सेवकी। एड़े भाग्य, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा कह रहा है इस बात को। मेरा इतना सौभाग्य होगा कि मैं आपके ब्रज में वास करूंगा, कि गकुल में वास करूंगा, और यहां पर मैं रहते हुए मैं बस आपके ब्रजवासी के धूल, जो ब्रजवासी जो चल जाएंगे, राधा रानी गोपियां सब चल जाएंगे, बस उनके पदरज हैं। जब उद्धव ने नंद बाबा और मैया के पदरज को स्तुति किया है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणं पाद रेणु वीक्षण संग जन्मित्र परमानंद पुण्य ब्रह्म सनातन। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणं पाद रेणु अवीक्षण। किसको बंधन कर रहा है उद्धव? नंद बाबा और मैया के चरण रज को। ध्यान देना है, इतना सौभाग्य होगा। ध्यान देना, यदि निश्चित भाव से गुरु कृपा करेंगे, गुरु आदेश करेंगे, गुरु निश्चित भाव से हमारे ऊपर अहितु की कृपा करेंगे, हमारा ब्रजवास निश्चित होगा। वो भी राधा रानी के सखी रूप में। हमने सुना था ना, रामानंद राय और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद कथा में सुबह सुना कि नहीं, किस प्रकार रामानंद राय ने कहा कि साध्य वस्तु क्या है, कि सखी भाव में राधा रानी के एक सखी बनते हुए और जुगल सरकार के सेवा प्राप्त करना ही हमारा साध्य वस्तु है। समझ पाए, जीव का परम साध्य वस्तु यही है कि ब्रज में वास करें। जीव का परम साध्य वस्तु यही है कि एक सखी बन के, केवल ऊपर घाघरा पहन के चुनरी ओढ़ने से सखी कोई बन नहीं जाता है। हृदय में सखी भाव होने चाहिए, हृदय में सखी भाव होनी चाहिए।
और सखी भाव से जब हम राधा रानी की, किशोरी जी की जो सखी बन जाएंगे, वो भी गुरु कृपा, वैष्णव कृपा, वो भाव आएगी हमको। ब्रह्मा कह रहा है कि प्रभु कब मेरे ऊपर इस प्रकार मेरा सौभाग्य, संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमल से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं और उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। धूल, इस बात को आगे बढ़ते हुए कहेंगे कौन? नागपत्नियां, कि आपके चरण रज, जिस चरण रज को लक्ष्मी जी चाहती है, आज भी वेलवन में तपस्या कर रही है, जिस आपके चरण रज को शंकर भी चाहते हैं, ब्रह्मा भी चाहते हैं, हर संत चाहते हैं, पर वो चरण रज हमारे पति के मस्तक ऊपर आपने रखा तो हमारे पति के कितना सौभाग्य है। इस प्रकार ब्रह्मा यहां पर कह रहा है कि आपके वो चरण रज को स्तुति वेद भी कर रहा है, समस्त भक्त कर रहे हैं प्राप्ति के लिए। कब मेरा सौभाग्य होगा, मैं इस गकुल में जन्म लूंगा और इस गकुल में जन्म होकर किसी गोपी के पद रज को मैं प्राप्त करूंगा और वो पद रज के द्वारा मैं खुद को अभिषेक करूंगा। चरण रज, ब्रज के जो रज की महिमा बहुत है और इसी कारण में ब्रज सर्वश्रेष्ठ, वृंदावन सर्वश्रेष्ठ धाम है, जहां पर कण कण में भी राधा और कृष्ण निवास करते हैं। किसी संत जा रहे थे यमुना के किनारे में और उनके शिष्यों से कहा, वो सिद्ध महात्मा थे, उनके शिष्यों से कहा, ब्रज रज को उठाया, कहा कि देखो इस ब्रज रज में दो चीज दिख रहा है, पर शिष्यों को कुछ नहीं दिख रहा था, गुरुदेव को दिख रहा है। कह रहे हैं कि देखो इसमें दो चीज दिख रहा है, क्या? एक गौर वर्ण के हैं, एक श्याम वर्ण के हैं। शिष्य सब अचंभित हैं, महाराज आप बोलिए कि गौर वर्ण और शिष्य और ये श्याम वर्ण में क्या, क्यों इस दो चीज दिख रहा है आपको? ना, गौर वर्ण में ये हमारे स्वामी निजू हैं, राधा रानी है, माँ भाव स्वरूपा श्री वृषभान नंदिनी राधा रानी, और श्याम वर्ण के हमारे श्याम सुंदर हैं, रास बिहारी जी हैं। भक्तों, जो ब्रज में कण कण में जुगल सरकार निवास करते हैं, जिस ब्रज रज प्राप्त होते ही कृष्ण प्रेम रस आस्वादन होती है। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ब्रज में गए, वृंदावन में, और जाकर वृक्ष लता पता उनको जाकर वहां पर पूछ रहे हैं, जब बंसी वट में पहुंचते बंसी वट को पूछ रहे हैं, आगो बंसी बटो कहो मेरे बंसी धारी हैं, कहाँ गए हो? महाप्रभु यहाँ पर कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए बंसी भट्ट को भी पूछ रहे हैं, अरे बंसी भट्ट तू कह दे मेरे बंसीधारी श्याम सुंदर कहां पर हैं? जिसको भी दर्शन करते हैं, जिस प्रकार गोपियां माने पूछ रहे थे सबको, उसी प्रकार महाप्रभु यहाँ पर महाभाव स्वरूप में सब बंसी भट्ट को पूछ रहे हैं, कभी यमुना जी को पूछ रहे हैं, कभी श्रृंगार वट में जाकर पूछ रहे हैं, कभी सेवाकुंज में जाकर पूछ रहे हैं, गिरिराज महाराज गोवर्धन महाराज को पूछ रहे हैं कि गिरिधारी गोपाल कहाँ गए हो?
एक एक वृक्ष के नीचे में बैठ के हमारे गोस्वामियों ने जो भगवान के लीला अमृत को रचना किए हैं, जहां सनातन गोस्वामी पाद शिल माने जीव गोस्वामी पाद शिल रूप गोस्वामी पाद जब इस ग्रंथ को लिखते थे, धूप में चारों तरफ बारिश होती थी पर वहां पर बारिश नहीं होती थी। कभी धूप में बैठ के ये सब लिखते थे। राधा रानी आके अपने चुनरी को ऊपर ओढ़ दिए। कभी सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद भगवान की लीला अमृत को पान करते रहे। राधा रानी आकर खीर बना दिए और उनको खीर रूप प्रसाद पाने दिए। भगवान और राधा रानी इतना कृपामयी है। राधे वृंदावनेश्वरी। भक्तों, ये सब तो हम गोबर कीड़े हैं, हम कहाँ जानेंगे ब्रज लीला, ब्रज के माधुरी लीला। जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में रहते हैं, जो ब्रज के नित्य लीला को प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं, वो ही केवल एकमात्र ब्रज के हैं इस माने अत्यंत प्रेम माधुरी लीला को वो केवल समझ पाएंगे। क्योंकि ये शब्द की बात नहीं है, ये तो केवल अनुभव की बातें, उपलब्धि की बातें हैं। जो भी हो, गुरु और वैष्णव की कृपा से कदाचित उनके आशीर्वाद कभी इस दास के ऊपर हो जाए तो निश्चित भाव से राधा रानी के चरण में और श्याम के चरण में निवास के जो अवसर इस प्रकार हमारे जैसे दासों का मिल पाएगा, केवल गुरु और वैष्णव के कृपा, आशीर्वाद और महाप्रभु के कृपा। और उतना तक हमको अपेक्षा करना पड़ेगा। और जो कहते हैं निश्चित भाव से उतना तक अपेक्षा करके हमको वो अवसर प्राप्त तक अपेक्षा करना पड़ेगा। क्या? एड़े भाग्य मोर है बोकी मुहे भी वृंदावने सरी सेवकी। एड़े भाग्य मोर है बोकी मुहे भी वृंदावने सरी सेवकी। परिसेवकी एड़े भाग्य मोर है बोकी मुहे भी वृंदावने सरी सेवकी। एड़े भाग्य मोर है बोकी। इतना सौभाग्य मेरा होगा, कदाचित मैं वृंदावनेश्वरी राधा रानी की एक सखी बन पाऊंगी और उनकी सेवा कर पाऊंगी। हैं? श्री गुरु दत्त बीज मंत्र कालाप, श्री गुरु दत्त बीज मंत्र कालाप, बलि रे प्रेम पड़ पड़ी बकी। एड़े भाग्य मोर है बकी मुहे भी वृंदावने सरी सेवकी। एड़े भाग्य। और मैं वृंदावन में रह के क्या करूंगा? क्या श्री स्वामी निकर जावत अष्टकाल सेवा संतत। श्री स्वामी निकर जावत अष्टकाल सेवा संतत। सिरूप मंजारी आज्ञा सिरे धारी, सिरूप मंजारी आज्ञा सिरे धारी। मैं करीबी मनोरथ पूरी बकी। एड़े भाग्य मोर है बकी मुहे भी वृंदावने। मैं क्या करूंगा कि शिष्वामिनी कर जावत अष्टकाल सेवा संतत। जो अष्टजाम सेवा है, अष्टकाल, वो सेवा में बस श्री रूप मंजरी आज्ञा सिरे धरी। रूप गोस्वामी पाद हमारे रूपानुग धारा है ना, रूप मंजरी आदि मंजरियों के चरण में रहते हुए बस स्वामिनी की सेवा करूंगा।
और ब्रजराज कुल चंद्रमा दोष करी बापाई क्षमा। ब्रजराज कुल चंद्रमा ललितांक पदाब्जे पड़ीम ललिता जे पड़ी जनाइबा ललितांक पदाब्जे पड़ी जनाइबा ललितांक पदाब्जे पड़ी जनाइबा शुभ दशाम संभव की एड़े भाग्य मोर हेवकी मुहे भी लावने हरि सेवकी। क्या करूंगा? ललिता सखी के चरण में गिरते हुए और उन्हीं के कृपा से स्वामिनी और श्याम सुंदर के सेवा करना। गोष्ठेश्वरी कोलरे धरी बधु सदे लाल न करी। गोष्ठेश्वरी कोलरे धरी बधु सदे लाल न करी। स्नेह अश्रु पोचु शेषरी का लज्जा स्नेह अश्रु पोचु शेषरी का लज्जा नम्र मुख बिही देखाइब की एड़े भाग्य मोर हेब की। और क्या करूंगा मैं? रास रसामृताब्दि विधु अंकरे जटिलांक बधु। अंकरे जटिलांक बधु विजे करिबार देखी मो आखिर विजे करिबार देखी मो आखिर सुख अकुपार उछिड़ब की एड़े भाग्य मोर हेवकी मुहे भी वृंदावने। और निरंतर ब्रज में रहते हुए वो दोनों जुगल सरकार के रूप को बस हृदय में धारण करते रहूंगा और उन्हीं की ही बस उनके चिंतन करते रहूंगा। हाँ हृदय धारी से दुई रूप श्रीमान जारी सखी कलाप। हृदय धारी से दुई रूप श्रीमान जारी सखी कलाप। बोले गोपाल कृष्ण मुके श्री राधा बोले गोपाल कृष्ण मुके श्री राधा। कृष्ण बोली जीव बर जीव की एड़े भाग्य मोर हेवकी मुहे भी वृंदावने सरी सेवकी। एड़े भाग्य मोर हेवकी मुहे भी वृंदावने सरी सेवकी। एड़े भाग्य मोर हेवकी मुहे भी वृंदावने सरी सेवकी। एड़े भाग्य मोर हेवकी। बस इस बात को ब्रह्मा कह रहा है मेरा इतना सौभाग्य होगा कि मैं इस गोकुल में जन्म लूंगा और जन्म होते हुए कहीं भी एक गोपी के इन गोपियों के चरण रज बस मेरे मस्तक में लग जाएगी और मैं अभिषेक हो जाऊंगा और बस मैं कृष्ण प्रेम में पागल हो जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव गोस्वामी महाराज की परिकित महाराज की सुत गोस्वामी पाद की सोनकादि ऋषिवृंद की जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठोत्तर सत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।